Hello everyone, welcome to class 6 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is buildings, paintings and books. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द बिल्डिंग्स. ओके, और उसमें हम लोग किस किस चीज के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स सी दैट. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द आयरन पिलर. ओके, दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्तूपास एंड टेम्पल्स. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेंटिंग्स. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, recording and preserving old stories, and at last we are going to talk about writing books on science. Okay, तो बच्चों जैसे हमारे चैप्टर का नाम है that is buildings, paintings and books, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the important temples, important stupas जो हमारे एंशिएंट टाइम में बने थे. ओके, आप लोगों ने बहुत सारे एम्पायर्स, बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ लिया है. तो ये हमारे इस क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी डायनेस्टी, जो भी एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा है, ये जितनी भी चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स थे जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, एंड ऑल्सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स या एपिक्स लिखे गए थे उस टाइम पे. ओके, सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिल्डिंग्स और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आयरन पिलर एंड स्तूपास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. तो बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला एग्जांपल अगर बिल्डिंग का दिया हुआ है तो वो है आयरन पिलर के बारे में. तो ये कौन सा आयरन पिलर है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं. So, the iron pillar at Mehrauli, that is in Delhi, okay, is a remarkable example of the skill of Indian craftspersons. तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने बहुत बार क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा है, राइट? तो जितनी भी डायनेस्टीज की हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्राफ्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, राइट? पीपल हु वर इन्वॉल्व इन क्राफ्ट प्रोडक्शन. तो उसमें अगर हम लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा आयरन पिलर का है. अभी आयरन पिलर कहाँ पे है? तो ये आयरन पिलर इट इज सिचुएटेड एट मेहरौली, दैट इज इन दिल्ली. ओके, अब याद करो जब आप लोग दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट दी फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी, राइट? और उसमें आप लोगों ने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा है ना. सो आप देखो जब आप लोग कुतुब मीनार के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा था जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द आयरन पिलर. Okay, so the remarkable example of the skill of Indian craft person is the iron pillar that was built at Mehrauli in Delhi. Okay, now it is made up of iron. जाहिर सी बात है हम लोग आयरन पिलर बोल रहे हैं तो ये किस चीज से बनाया गया था? तो ये आयरन से बनाया गया था और इसकी हाइट कितनी थी बच्चों? So it was 7.2 मीटर high and weighs over 3 tons. Okay, तो आप देख सकते हो काफी भारी भी है. Now let us have a look at this picture. आप जो ये पिक्चर देख रहे हो बच्चों, ठीक ये कुतुब मीनार के पास लोकेटेड है और ये आयरन पिलर है. ओके, इसको आयरन पिलर कहा जाता है, दैट इज सिचुएटेड और दैट वाज मेड नियर मेहरौली, दैट इज इन दिल्ली. ओके, इट वाज मेड अबाउट 1500 इयर्स अगो. और ये कब बनाया गया था? ये 1500 साल पहले बनाया गया था. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस आयरन पिलर की बच्चों, कि आयरन पिलर आप देख सकते हो कि अभी तक रस्ट नहीं हुआ है. ओके, इस पे कोई आपको जंग नहीं दिखेगा, ये आपको बिल्कुल रस्ट नहीं दिखेगा, बहुत ही फ्रेश दिखेगा. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना, कि 1500 साल पहले बनाया गया ये आयरन पिलर आज के डेट पे वैसा ही लगता है. और इस पिलर पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें हम लोग को कैसे डेट के बारे में पता चलता है कि ये 1500 साल पहले बना था, ऑब्वियसली थ्रू द इंस्क्रिप्शन. और इस इंस्क्रिप्शन में किसका नाम लिखा गया है? इस इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे दैट रूलर चंद्रा के बारे में लिखा गया है, वाज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ओके, मौर्य डायनेस्टी नहीं, गुप्ता डायनेस्टी. और आप लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है ना. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द आयरन पिलर, द फेमस आयरन पिलर दैट इज एट मेहरौली इन दिल्ली. एंड प्लीज रिमेंबर द हाइट एंड ऑल्सो द वेट ऑफ दिस पिलर. Okay, it was one of the most remarkable and the most famous pillar that was built in the ancient time. Okay. अब बच्चों लेट अस टॉक अबाउट द बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन. एक तो हम लोगों ने आयरन पिलर का एग्जांपल लिया है, अब हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं कि ब्रिक से या स्टोन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बने थे. ओके, सो अनदर एग्जांपल ऑफ द वर्क ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्संस आर दी स्तूपास.
ओके। अब ये टर्म जो स्तूपा है बच्चों, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? तो जब हम लोग अशोका की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने स्तूपा का टर्म देखा था, है ना? तो बहुत सारे पिलर्स, बहुत सारे अशोकन, एक तो आप लोगों ने अशोकन पिलर के बारे में पढ़ा, उसके अलावा बहुत सारे रॉक एडेक्ट्स और बहुत सारे रॉक पिलर्स बनाए गए थे, राइट, जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे। उसमें हम लोग को अशोका की धमा के बारे में पता चलता है ना? और इन चीजों के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग स्तूपा के बारे में देखते हैं कि स्तूपा क्यों इंपॉर्टेंट है, while we are talking about the ancient architecture here. Okay, so the word stupa means a mound. अब स्तूपा का मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है एक माउंट। ओके, while there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. अब स्तूपास बहुत टाइप के बनाए गए थे, कुछ बड़े स्तूपास थे, कुछ छोटे स्तूपास थे, और कुछ स्तूपास ऑब्वियसली कुछ राउंड शेप में थे, कुछ टॉल शेप में थे। ओके, और इन सब में क्या था, कुछ कॉमन फीचर्स था जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप लोग देखो, दिस इज द ग्रेट स्तूपा एट सांची। ओके, और बच्चों मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिखाया है ना, जब हम लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और इन सब के बारे में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट जब हम लोग अशोका के बारे में बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने ग्रेट स्तूपा के बारे में पढ़ा था, दैट इज located at Sanchi in Madhya Pradesh. Okay, now here you can see this is the stupa, और आप देख सकते हो एक माउंट के शेप में है ना। स्तूपा का मतलब क्या होता है, एक माउंट होता है। अब जो कॉमन फीचर्स है स्तूपा के बारे में वो हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सो generally there is a small box placed at the center or heart of the stupa. ओके, अब स्तूपा के बीचों बीच में क्या प्लेस्ड है बच्चों, देयर इज अ स्मॉल बॉक्स। अब ये स्मॉल बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो दिस में कंटेन बॉडली रिमेन्स सच एज टीथ, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they used as well as precious stones and coins. तो बच्चों ये स्तूपा क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली लॉर्ड बुद्धा के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा तो उनके रिमेम्बरेंस में या उनके लिए जो डिवोशन का एक तरीका था वो स्तूपा के थ्रू दिखाया गया था, है ना। और इन स्तूपास में बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो आते थे, दे यूज्ड टू पे डिवोशन टू द बुद्धा। ओके, सो बेसिकली आप इस स्तूपा में क्या देखोगे, दैट एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा देयर इज अ स्मॉल बॉक्स। ओके, और इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, सो दिस मे कंटेन बॉडली रिमेन्स में सच एज टीथ, बोन और एशेस, ओके, ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। अब बुद्धा का या तो उनका टीथ या बोन्स एशेस होगा या फिर उनके फॉलोअर्स का। ओके, इसीलिए बहुत ही प्रेशियस माना जाता है। जितने भी स्तूपास है ये उनके डिवोटीज के लिए बहुत ही प्रेशियस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, दिस इज द स्तूपा, द ग्रेट सांची स्तूपा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि दिस इज अ माउंट हियर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड अंडा। ऑब्वियसली एग का शेप आपने देखा है, उसी शेप में आप देख सकते हो कि ये जो अंडा आकार है बेसिकली इसी को हम लोग स्तूपा कहते हैं। ओके, एंड दिस इज द छत्र स्पायर। ओके, बिल्कुल ऊपर में जो बना हुआ है, एंड उसके नीचे आप एक जो बिल्डिंग छोटा सा देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज हर्मिका, राइट। सो बेसिकली डोंट गो इन दीज डिटेल्स, बट आपके क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या क्या होता है, एक स्तूपा बनाया कैसे जाता है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसके अंदर ये जो बॉक्स है बच्चों, इसके अंदर और क्या हो सकता है, देयर कैन बी प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, दिस बॉक्स नोन एज द relic casket was covered with earth. बेसिकली ये जो बॉक्स है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग relic casket कहते हैं, राइट, और इसको अर्थ से कवर किया जाता है। Later, a layer of mud brick or baked brick was added on the top. और उसके ऊपर आप देखो एक mud brick नहीं तो baked brick को ऐड किया जाता है। And then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs. और ये जो dome-like structure है, जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, नाउ दिस इज द स्तूपा, और इसके बीचों बीच में आप देखोगे अंदर में क्या है, एक स्मॉल बॉक्स है जिसको हम लोग relic casket कहते हैं, और उसके अंदर बॉडली रिमेन्स ऑफ बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, दैट कैन बी द टीथ, बोन्स और एशेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेशियस स्टोन्स या कॉइन्स हो सकते हैं, राइट। और उसको अर्थ से, मिट्टी से कवर किया जाता है और उसके ऊपर मड ब्रिक लगाया जाता है ना। और यही उसके ऊपर आप देख सकते हो, दिस इज द डोम लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एंड दिस डोम लाइक स्ट्रक्चर इज नाउ कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, जैसे आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो। ओके, often a path known as the Pradakshina path was laid around the stupa. This was surrounded with railings. अब बच्चों देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसका नाम क्या है, प्रदक्षिणा पाथ। ओके, अब यहाँ पे अगेन हम लोग इस पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप ये रेलिंग देख रहे हो, है ना। अब ये रेलिंग के
इस साइड आप देखो, दिस इज द प्रदक्षिणा पाथ, ओके, जिसके अराउंड डिवोटीज दे यूज्ड टू मेक अ क्लॉकवाइज रोटेशन टू शो देयर डिवोशन टू द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, ओके। सो इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस पाथ को हम लोग प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। दैट वाज लेड अराउंड द स्तूपा। ये हमारा स्तूपा है, दैट इज द माउंट। इसके अराउंड एक प्रदक्षिणा पाथ होता था, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब ये जो प्रदक्षिणा पाथ है बच्चों, दिस वाज सराउंडेड विथ रेलिंग्स। ये आप देख सकते हो, राइट? ये छोटा सा रेलिंग जो आप देख रहे हो, दिस इज द रेलिंग हियर, राइट? नाउ दिस इज सराउंडेड हियर by this. The Pradakshina path is surrounded by this railing. Okay. Now devotees walked around the stupa in a clockwise direction as a mark of devotion. राइट? अब यहाँ जब भी आप स्तूपा में जाओगे बच्चों, तो आप देखोगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये पूरे स्तूपा का एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे यूज्ड टू मेक अ रोटेशन। अब ये क्यों किया करते हैं? नाउ दिस इज एज अ मार्क ऑफ डिवोशन टू बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स। ओके, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, राइट? अब आप देखो कि ये हमारा गेटवे है, ओके, ये स्तूपा का गेटवे बच्चों, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स दिखेंगे इन गेटवेज पे और इन रेलिंग्स पे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा while we are talking about the stupas, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा है द ग्रेट स्तूपा एट सांची। उसके अलावा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं अमरावती का, ओके। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अमरावती मैप में लोकेट करो। इसके बारे में भी अगेन हम लोगों ने पहले पढ़ा है, राइट? सो दिस वाज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड, ओके। अमरावती में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूपा हुआ करता था। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 years ago, राइट? तो जो भी स्टोन कार्विंग्स यूज किया गया था फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा, इट वाज मेड अराउंड 2000 years ago। तो बच्चों सोचो 2000 साल पहले आप देख सकते हो बहुत सारे स्टोन कार्विंग्स किए गए थे, राइट, टू डेकोरेट दिस स्तूपा। जो भी रेलिंग्स या पिलर्स थे उनको डेकोरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो अमरावती में ये सारे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो आपको पिलर्स में मिलेंगे, राइट? देखो बहुत बारीकी से ये सारी चीजें की गई थी। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जिस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, वहां के जो क्राफ्ट पर्सन थे बच्चों, देखो उनके पास कितने स्किल्स थे, राइट? कि बहुत ही बखूबी और बहुत ही बारीकी से इन्होंने अच्छे से स्टोन को कार्व किया है, जो भी स्कल्पचर्स इन्होंने बनाया है ना? एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्तूपा एट Amravati. Okay, this is the picture of the stupa that is located at Amravati. Other buildings were hollowed out of the rock to make artificial caves. Okay, अब rock से basically artificial caves बनाया गया था, right? Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. तो basically बच्चों कहने का क्या मतलब है कि जितने भी आप स्तूपास देखोगे, यहाँ पे तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बड़े और छोटे स्तूपास बनाए गए थे। और ये स्तूपा क्यों फेमस था? टू मार्क अ डिवोशन टू बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स, राइट? और इसके बारे में हम लोगों ने अशोका के टाइम में भी बात किया था, ओके। और इन स्तूपास में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगा कि स्तूपास के जो रेलिंग्स या गेटवेज थे बच्चों, उस पे आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स मिलेंगे जो उस टाइम के क्राफ्ट पर्सन ने बनाया था, almost 1500 to 2000 years ago, right? Isn't that amazing and interesting part कि उस टाइम पे आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर कारीगरी की गई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्लान दैट वाज ऑफ अमरावती, ओके। ये अमरावती स्तूपा का ये प्लान आप देख सकते हो। दिस इज द डोम स्ट्रक्चर, ओके, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी के ठीक हार्ट पे आप क्या देखोगे? देयर इज दिस रेलिक कास्केट, जिसके अंदर देयर इज द बॉडी रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स, राइट? एंड दिस इज द गेटवे, और ये पूरा रेलिंग होता है बच्चों। और उसके बाद हम लोग ने प्रदक्षिणा पाथ के बारे में पढ़ा। तो ये आप जो खाली सा स्पेस देख रहे हो, दिस इज द पाथ। और इसी के अराउंड जो डिवोटीज होते हैं बच्चों, दे मेक अ क्लॉकवाइज रोटेशन टू मार्क डिवोशन टू बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा यहाँ पे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the buildings that were important in the ancient times, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने आयरन पिलर के बारे में बात किया, that is at Mehrauli in Delhi, okay? उसके बाद हम लोग ने बात किया about buildings in bricks and stones, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कहाँ देख सकते हैं? स्तूपास, ओके। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्तूपा के बारे में हमने बात किया, that is in Amravati, ओके। अब बच्चों इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेंपल्स, कि बहुत सारे एंशिएंट टेंपल्स भी आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उसके अलावा और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।